दोस्तों, जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, कायदे से उस खबर पर जोर शोर से चर्चा होनी चाहिए थी, न्यूज चैनलों पर डिबेट होनी चाहिए थी, क्योंकि बात देश की साख की है, लेकिन कोई नहीं दिखाएगा। तो चलिए बताते हैं कि आखिर खबर क्या है। दरअसल फ्रीडम हाउस की ताजा रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है और मूलभूत आजादी को छीना जा रहा है। बता दें कि फ्रीडम हाउस दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति पर नजर रखने वाली एक अमेरिकी संस्था है, जो दुनिया के अलग अलग देशों में राजनीतिक आजादी और नागरिक अधिकारों के स्तर की समीक्षा करता है। फ्रीडम हाउस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों और आजादी में कमी आई है। इस बार की रिपोर्ट में भारत के स्टेटस को स्वतंत्र से घटाकर आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है। सीधे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि इस देश के नागरिक पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का संविधान नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक आजादी शामिल है। लेकिन पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना करने वाले अन्य लोगों को परेशान किए जाने की घटनाओं में मोदी शासन में बहुत इजाफा हुआ है और मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने से इसमें और बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में दर्ज किए गए राजद्रोह के मामलों में तेज बढ़ोतरी, पत्रकारों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई में इजाफा, कोरोना जिहाद का नाम लेकर एक धार्मिक समुदाय को महामारी का दोषी बताना समेत अन्य मामलों का जिक्र किया गया है। भारत के बारे में संस्थान ने कहा है कि भारत में एक बहुपार्टी लोकतंत्र है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव वाली नीतियों और मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाली बढ़ती हिंसा की अगुवाई की है। चीन की तानाशाही के खिलाफ खड़ा रहने वाला भारत तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहा है। अब आप फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।